Done? Okay. Now, yesterday we solved some questions only, right? अब आज नए नए वेरिएशन के क्वेश्चन करते हैं. अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको दो वेक्टर दे दिए हैं ए बार एंड बी बार. अब सुनो पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं. आपको ए बार दे दिया उन्होंने ऐसे ही 3i प्लस 4j माइनस 5k और बी बार कितना है i माइनस 2j प्लस 3k. ठीक है, ए बार एंड बी बार ऐसा एक वेक्टर दिया है. अब देखो आपको क्या पूछा है. आपको बोला है फाइंड अ वेक्टर सी बार दैट हैज मैग्नीट्यूड सेम एज बी बार एंड हैज डायरेक्शन सेम एज ए बार. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक वेक्टर दिया ए बार, मैंने आपको एक और वेक्टर दिया बी बार, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि एक ऐसा वेक्टर निकालो. ठीक है, एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका नाम है सी बार. उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? बी बार के बराबर. और उसका डायरेक्शन किसके बराबर है? ए बार के जैसा. इट्स अ क्वेश्चन. आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट दिस. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया. दूसरा एक क्वेश्चन है ऐसा, यही ए बार और बी बार के वैल्यू लेता हूं मैं ऐसे 3i प्लस 4j माइनस 5k एंड i माइनस 2j प्लस 3k. एंड ऐसा बोला है फाइंड अ वेक्टर दैट व्हेन एडेड टू a bar and b bar gives you a unit vector along y-axis. समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है. और एक क्वेश्चन ऐसा है, एक वेक्टर है p बार, एक वेक्टर है q बार. p बार है ऐसा i प्लस j प्लस k और q बार है i प्लस j. और मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द एंगल बिटवीन p bar and q bar. Do you understand this? So I am giving you 3 questions and 10 minutes of time to take care of these 3 things. ठीक है, चलो स्टार्ट करो. पॉज कर देगा. आई गेस इतना टाइम बस हो गया अभी. हिमांशी, हिमीशा, यस, हो गए तीनों क्वेश्चन. कौन सा ये आया? पहला आया. चलो पहले ये कर लेते हैं. What does the first question say? Stop talking. आपको p बार दिया, आपको q बार दिया है और आपको क्या बोला? फाइंड द एंगल बिटवीन p बार एंड q बार. क्या हमने दो वेक्टर के बीच वाला एंगल निकालने के क्वेश्चंस पहले किए हैं? Have you done this earlier? कैसे? a बार डॉट b बार इज ab. यहां पर क्या लिखेंगे हम? p बार डॉट q बार इज pq. तो फिर यहां से cos थीटा क्या होगा? p बार डॉट q बार अपॉन pq. करेक्ट है? अब मुझे बताओ p बार डॉट q बार कैसे निकालते हैं हम? दोनों के x कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो. यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो 1 इंटू 1 प्लस दोनों के y कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू 1 1 और दोनों के k कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करो. अब यहां पर तो k कॉम्पोनेंट है ही नहीं ना. यहां पर लोग गलती क्या करते हैं? व्हेन दे डोंट सी द k कॉम्पोनेंट दे विजुअलाइज दैट टू बी 1. इज दैट 1? वो है ही नहीं ना. तो अगर आपको फिर भी देखना है तो आप वहां पे ऐसे देखो, इट इज 0 k कैप. डू यू ऑल गेट इट? तो उस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0 इज 0. डिनोमिनेटर में क्या है?
व्हाट इज पी? मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। पी बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अंडर रूट 3 लिखो डायरेक्ट। और व्हाट इज क्यू? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 0 ही आएगा, एक और एक 2, न्यूमरेटर क्या कहता है? 2 रूट 6। ये आपको मिला कॉस थीटा। ठीक है, अब जितने भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, उसमें वो लोग नहीं चाहते कि आप रूट 6 की वैल्यू डालो, फिर 2 और 6 को डिवाइड करो, ये सब उनको नहीं चाहिए। यही करके छोड़ दो आंसर। cos theta is 2 upon root 6 is the final answer. Do you get it? इसमें ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे? तुम्हारा आंसर आया cos में, वो लोग बोलेंगे कि आंसर मेरे को साइन में चाहिए। cos का साइन कैसे करोगे? मैंने क्या बोला समझा? तुम्हारा जो जवाब आया वो किस में आया है? cos में आया है। अपने को किस में चाहिए? साइन में पूछ लेंगे या फिर tan में पूछ लेंगे। तो आपका जो आंसर आ गया ना, ये करेक्ट है। There is nothing wrong with this. Are you getting it? But they want answer in the form of या फिर tan. तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं? बहुत लेंदी हो जाएगा। ट्राइंगल से करते हैं। ट्राइंगल से कैसा ट्राइंगल? आप एक काम करो, एक ट्राइंगल बना लो, सुनो यहाँ पे, और ये 90 डिग्री हो गया। किसी एक को थीटा ले लो, मैंने इसको थीटा ले लिया। मेरे पास क्या वैल्यू है? cos थीटा इज 2 बाई रूट 6। cos क्या होता है? इसलिए आया तू यहां पर आकाश, तेरा हो गया ना ये, तो उसको नहीं करने देगा। उसने बोला और तू सुन रहा था, उसी को बात करना कहते हैं। दो लोग एक साथ नहीं बोलते, दो लोग एक साथ सुनते भी नहीं है। एक बोलता है, एक सुनता है, फिर सुनने वाला बोलता है, बोलने वाला सुनता है, उसी को बात करना कहते हैं। गधे ऐसी बात कर रहा है यार। If two people are talking to each other, will they talk at the same time? Will they listen to each other at the same time? No, one is talking, one is listening. That's what you call talking to each other. ये क्या बात हो? नहीं, वो बोल रहा था, मैं तो सुन रहा था, मैं थोड़ी बात कर रहा था। Okay, cos theta is what? Tell me. 2 by root 6. ठीक है, cos theta होता क्या है? एडजेसेंट। तो थीटा के एडजेसेंट मतलब ये, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? तो ये आ गया 2, ये आ गया रूट 6। पाइथागोरस करके ये निकाल सकते हो। ये क्या है? एक साइड है। अरे दिस इज वन साइड। साइड कैसे मिलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इस वाली साइड का स्क्वायर अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 6 माइनस 4, 2 का रूट 2। 2 रूट क्या होता है? रूट ऑफ 2 होता है ना। आर यू गेटिंग इट? अब मेरे पास ट्राइंगल आ गया ना, अब उनको कुछ भी पूछने दो, उनको साइन पूछने दो, उनको टैन पूछने दो, कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए, कॉट चाहिए, कुछ भी चलेगा। आर यू गेटिंग इट? अब मान लो उनको चाहिए साइन में आंसर, तो मैं लेकर आ सकता हूँ। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा होता है, सामने क्या है? रूट 2, उधर क्या है? रूट 6। आपको चाहिए तो ये 2 और ये 6 कट सकता है, 1 बाई रूट 3 आंसर आ सकता है। अरे गेटिंग इट? अब अगर उनको चाहिए टैन में, तो हम दे सकते हैं। व्हाट इज टैन थीटा? टैन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इज रूट 2, एडजेसेंट इज 2, तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन रूट 2। डू यू अंडरस्टैंड? 1 अपॉन रूट 2। क्या आपको ये समझ में आया? ये cos थीटा है, वो sin थीटा, और ये क्या है? tan थीटा। अभी उनको कुछ भी पूछने दो। अच्छा, कभी कभी ये लोग ऐसा भी करते हैं, एक स्टेप खाली और आगे चले जाते हैं। नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। cos थीटा इज 2 बाई रूट 6 ना, मतलब थीटा कितना हो गया? हाँ, तो ऐसे लिखते हैं, cos इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट 6। ये मैंने सिखाया ना इनवर्स लिखने। डू यू गेट इट? या फिर sin थीटा इज 1 अपॉन रूट 3 ना, मतलब थीटा कितना? साइन इनवर्स ऑफ, या फिर यहां पे थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2। डू यू अंडरस्टैंड? अब उनको कुछ भी पूछने दो। एंगल निकालने वाली चीज हमने पहले भी करी है, यहाँ पे तो कुछ नया नहीं है। नया क्या है
कि मेरा जो नेचुरली आंसर आता है वो किस में आया, कॉस में। अब अगर मैं ऑप्शन देखूंगा, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो अगर ऑप्शन में उन्होंने कॉस दिया ही नहीं है तो मैं सही तो हूं बट मैं कुछ मैच नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर उन्होंने साइन में पूछा है तो ट्राइंगल से साइन, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट कुछ भी निकल सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? सो दिस इज वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, ये किसको आया, चलो देखते हैं। उनको चाहिए एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका नाम क्या है, सी बार। अब कोई भी वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और इसके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। और उसके पास डायरेक्शन किसके बराबर है, तो ए का डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। क्या, अरे मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए। क्या आपको ये समझा, मुझे जो वेक्टर चाहिए उसका नाम क्या है, सी बार। अब जो वेक्टर है उसके पास दो चीजें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका, मैं उन्होंने क्या बोला है कि सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो बी के जितना, और सी का डायरेक्शन किसके जैसा है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। ओम का ध्यान नहीं है, नहीं आने वाला तुझे वेक्टर्स में मार्क्स, तेरा एटीट्यूड ही नहीं है पढ़ने वाला। व्हाट इज दिस, बी। ये बी मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी बार का मैग्नीट्यूड निकालो ना इधर से, क्या आएगा बोलो, एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का नौ, रूट, तो बी की जगह पे क्या डाल दो। अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन सेम एज ए बार, तो मुझे ए बार का डायरेक्शन चाहिए ना। इसी का भी डायरेक्शन कैसे मिलता है, यूनिट वेक्टर से। अरे यार, हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन, अरे कल ही तो हमने किया। अगर मैंने ऐसा लिखा था पता है, एफ बार इज इक्वल टू एफ यू कैप, वेक्टर कौन है, एफ बार, डायरेक्शन कौन दे रहा है। तो आपको कभी भी किसी का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करो, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब मुझे डायरेक्शन किसका चाहिए, ए का, कैसे मिलेगा, तो वेक्टर ए क्या है, 3i प्लस 4j माइनस 5k, इसको मैं क्या करूंगा, उसी के वेक्टर से डिवाइड, अरे उसी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 9, 16, 25, 25, 50, 5√2। डू यू गेट इट? तो ये क्या डालेंगे अपन, 3i प्लस 4j माइनस 5k अपॉन 5√2। गेट इट? ये 2 और ये 14 कटेगा कितना, √7, डिनोमिनेटर में 5, और इधर क्या आ जाएगा, 3i प्लस 4j minus 5k cap. How many of you could solve this using the same logic? I have great respect for you people, for myself नहीं, for you people. मतलब अगर ये सोच पाए तो कुछ अच्छा सोचा है आपने। क्या जो नहीं सोच पाए उनको समझ में आ रहा है, क्या चाहिए उनको, एक वेक्टर चाहिए जिसका नाम है सी बार। कोई भी वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका, उन्होंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड किसका उठा लो, बी का, और डायरेक्शन किसका उठा लो, बस। तो ये बी बार था, उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, और ये ए बार था, उसका मैंने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डाल दिया बी का, डायरेक्शन डाल दिया ए का, और ये खाली 2 और ये 14 7 से कट हो गया, ये आंसर आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है, इट्स अ स्मार्ट क्वेश्चन। जिन्होंने किया ऐसे ही सोचा। आप अगर देखो, ये तो सब लोग सोच पाए होंगे, इतना मुझे पता है, मैग्नीट्यूड सेम एज बी बार, तो सबने बी बार का मैग्नीट्यूड, ये तो सबको आया होगा। दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। एम आई रॉन्ग? तो ये तो सबको आया, मतलब आधा क्वेश्चन तो सबको आया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते। एमसीक्यू में क्या होता है, स्टेप्स का मार्क्स होता है, तो पूरा बबल मत बना के आओ, आधा बबल बना के आओ, तो 2 मार्क दे दो, ऐसा नहीं होता ना। एंड ये वाली जो चीज है यहाँ पर क्या, डायरेक्शन सेम एज ए बार। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन सेम एज ए बार? किसी भी वेक्टर का, ये कल सीखा था हमने एक बार, एफ बार इज इक्वल टू एफ यू कैप। एफ बार का डायरेक्शन कौन दे रहा है, और यू कैप कैसे मिलेगा? तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करो, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको मिल गया उसका डायरेक्शन। अब मुझे डायरेक्शन किसका चाहिए, ए का, तो ए वाले वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसका ये मिल गया। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
हेलो, ओके देन। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? ए बार दिया है, बी बार दिया है, आपको क्या बोला? एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसको मैंने ऐड किया, किसके साथ? ए बार और बी बार के साथ। तो मुझे आंसर में क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। हाउ मेनी कुड सॉल्व दिस? क्या उस वेक्टर का नाम ले लेता हूं एक्स बार? ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमने एक भी बार। क्या बात कर रहे हो, कल ही तो किया एक, कल किया हमने एक क्वेश्चन ऐसा। चेक करो, लेट दैट वेक्टर बी एक्स बार। अरे सालो, तुमको याद होता नहीं है कुछ, खाली हंसते रहते हो बस। डांटो तो भी हंसेंगे, गाली दो तो भी हंसेंगे, हंसाओ तो भी हंसेंगे। तुम लोग पागल वागल हो गया, अभी भी हंसे। अरे यार, कल ही किया ना हमने ये, कि अगर एक वेक्टर में क्या ऐड करूं तो कुछ और मिल जाए। ये नहीं किया कल हमने? तो ये वही तो है। अभी उन्होंने क्या बोला कि ए और बी के साथ कुछ ऐड करो, वो कुछ क्या है नहीं पता, तो क्या ले लिया? अभी एक्स बार के साथ मुझे क्या ऐड करना है? ए बार और बी बार। ए बार कितना है? 3i प्लस 4j माइनस 5k, और बी क्या है? आई माइनस 2j प्लस 3k। अरे गेटिंग इट? तो मैंने एक्स के साथ ये और ये ऐड किया, और ऐड करके मुझे क्या मिला? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्या होता है ये? जे कैप। खत्म। अब एक्स छोड़ के बाकी सब उधर लेके जाओ और सॉल्व करो, मिल गया आपको एक्स बार। अरे समझ में आ रहा ही है? करो फिर, गेट मी द वैल्यू ऑफ एक्स बार फास्ट। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। किसको तीनों तीन आए? एक ही उत्कर्ष को आया, और तीनों आए प्रणव को। मैंने क्या पूछा सवाल में? किसको तीनों आए? ओके, और दो कितने को आए? ट्राई नहीं किया। गुड, फाइन, चलो इसको कॉपी कर लो सिद्धांत। थैंक यू।